आपकी क्या डिमांड है राजेंद्र जी? जुडिशरी इंक्वायरी इंक्वायरी क्या मांग है और आपको क्या लगता है क्या के पीछे क्या वजह रही है? देखिए, ये थरेड थी, सरेआम थी और इसको पंजाब की सरकार ने कह दिया था कि आप इस व्यक्ति की जान को खतरा है। केंद्र की सरकार ने कह दिया था, हमारे सारे सामाजिक संगठनों ने कह दिया था। वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहते हमने एक प्रयास किया था, मैं सरकार में था, मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी, हम डीजी ने नहीं सुनी। एडीजी को कहा था, बोले डीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने कहा ऊपर से नहीं हो रहा। 1000 प्रयास किए थे हमने, नहीं माने। किन किन अधिकारियों से बातचीत हुई थी आपकी गुड़ा साहब? पहले जो एडीजी क्राइम रवि प्रकाश बेहड़ा से मिला था, एमएन दिनेश से मिला था, सभी से मिला था, होम सेक्रेटरी से मिला था, सबसे बात की थी मैंने। अभी ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर से होना चाहिए, समाज के लोग काफी आक्रोशित थे आपके। लास्ट में क्या करेंगे, मरेंगे क्या? ऐसे कितने लोग मरेंगे? जब सारे नेता मर जाएंगे तो लोग बैठे थोड़ी रहेंगे। पाकिस्तान से लेकर अलग अलग विश्व के अलग कोनों से उन्हें धमकियां मिल रही थी, कनाडा से लेकर दुबई से लेकर। निकम में अब खड़े हैं यहाँ सारी पुलिस, ये सारे। अब रात को कमिश्नर आ गया था और आ गए थे, पहले 2 कांस्टेबल देते थे, AK-47 के साथ नहीं होती हत्या। 1000 बार कहा ना, 1000 बार कहा है। आपको क्या लगता है सरकार ने क्यों नहीं सुनी, क्या वजह रही? सरकार उनसे पूछे कि आपने आपको रिटर्न में दिया था, आपने राजपूत सभा ने कहा था, बुहानी निकेतन ने कहा था, आपको छत्र जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है सब ने कहा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने प्रयास किया था, हम डीजी से मिले थे, क्यों नहीं आई? उनसे पूछा क्यों नहीं किया? अब क्या मांगे आप लोगों की वर्तमान में जो 4 मांगे जो? अरे जुडिशरी इंक्वायरी चाह रहे हैं हम इसके अंदर कि उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, कि किस लेवल पर ये हुआ, वो दोषियों के खिलाफ आपराधिक कृत्य किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा है गिरफ्तारियां होना, ये तो रूटीन की बातें हैं, ये तो कोई किसी को मारेगा। Pooja, I'm also joined by Manoj Jangli. He's MLA from Sadulpur and he was also attacked a few years ago. मनोज जी, पहले आप पे भी हमला हो चुका है और आप भी सिक्योरिटी में रहते हैं। मेरे में तो फिर हो सकता है कभी भी। मैं तो ये कहता हूँ सरकार को, मैं तो रेट में रहता हूँ। ये गुंडे बदमाश जितने घूम रहे हैं ना, ये सब जब पुलिस ने पूछताछ में आता है कि मनोज नांगली हमारा अगला टारगेट है, और फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं। आपने सिक्योरिटी मांगी कि आपको? मैंने खूब पूछताछ नोट भेज करके मांगी है पुलिस सरकार से, और मैंने पूरा रिटर्न में दिया है, उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। गोगा मेडी जी आपके मित्र थे, और क्या वजह है कि पूरा आपके समाज के संगठन के लोग बड़े भाई के रूप में, हमारे परिवार के संरक्षक के रूप में और इस पूरे समाज के संरक्षक के रूप में थे सुखदेव सिंह गोगा मेडी। इसलिए मैं आज की जो घटना जो घटी है कल, इस घटना में पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है, और आज भी हमारी कोई मांगे है ना, वो एक भी ऐसी मांग नहीं है जो सरकार और प्रशासन को चिंता करने की जरूरत हो, सरकार या प्रशासन को देरी करने की जरूरत हो। सारी हमारी वो मांगे हैं जो सरकार चाहे तो 1 घंटे में हमारी सारी मांगे पूरी कर सकती है। अभी नई सरकार, मनोज जी यहाँ पे लोग कह रहे हैं नई सरकार बनने नहीं देंगे जब तक जॉब डिमांड्स पूरी, जब सरकार बनेगी ना डिमांड्स पूरी कैसे होंगी? देखिए, हमारे पास गवर्नर साहब बैठे हैं, डीजी बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं, जरूरत कहाँ है? और जब तक ओथ नहीं हो जाती तब तक सीएम अशोक गहलोत है। इस्तीफा तो दिया नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर की ओथ नहीं हो जाती तब उस 1 सेकंड पहले तक वो सीएम रहेगा। जिस दिन ओथ हो जाएगी गवर्नर से तब हटेगा। वो भी 4 की बात हुई। आप अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे गुड़ा साहब। अशोक गहलोत को क्या करेगा? अशोक गहलोत है ना, वो करता तो आज दिन नहीं लेता। 1000 बार कहा था, 1000 बार। एक बार अशोक जी, आपको अब पाकिस्तान से लेकर दुबई से लेकर अलग अलग जगह से कॉल्स आए थे, ATS से लेकर इंटेलिजेंस को पत्र लिखे, पंजाब पुलिस का भी इनपुट था, लेकिन क्यों आपको लगता है जानबूझ के चूक क्यों की गई है? देखिए, मैं तो जानबूझ के चूक क्यों की गई है ये तो आप डीजी से पूछिए, गृह मंत्री से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। चूक करी नहीं, जानबूझ के करी है। चूक तो एक होती है, भूल हो गई, लापरवाही हो गई, ये जानबूझ के किया गया। कुछ लोगों का कहना है खाकी खादी दोनों की मिलावट है। दोनों की मिलावट है और उन्होंने जानबूझ के अपराध किया है। और मैं आज भी कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सरकार बने, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, आने वाला कोई और मुख्यमंत्री बने, इन अपराधियों से अगर पूरी ताकत से सरकारें नहीं निपटेंगी तो इन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ और इन सामाजिक संगठनों को कहना चाहता हूँ, आप इन अपराधियों के खिलाफ जो लड़ोगे तो आप सबको मरना पड़ेगा। सरकार इनको मारने का प्लान